Good morning, dear students. You are welcome back to your online maths class. This is class for maths chapter 11, tables and shares. It is second part of this chapter. I hope you have done first part. If you have not done, do it. So let's start part 2 of chapter 11. So next question is try these. Question number 13. Kannu made a necklace of 17 seashells. How many such necklaces can be made using 100 seashells? So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कन्नू ने 17 seashells से नेकलेस बनाया. अब आपको ये बताना है हाउ मैनी सच नेकलेसेस, इस तरह के कितने नेकलेस वह 100 seashells से बना सकते हैं. सो इसको हम सॉल्व करेंगे. अब देखिए कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, तो यहाँ पे गिवन है 100. सो सी सेल्स रिक्वायर्ड टू मेक वन नेकलेस. वन नेकलेस बनाने के लिए कितने सी सेल्स की रिक्वायर्ड है? 17. अब उसके पास कितने हैं? 100. सो नंबर ऑफ सेल्स लेफ्ट आफ्टर मेकिंग वन नेकलेस. वन नेकलेस बनाने के बाद कितने सेल्स बचेंगे? आप इसको 100 से 17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ये आ गया आपका 83. मैं सब्ट्रैक्शन आपको नहीं बता रही हूँ. आई होप आप लोग को सब्ट्रैक्शन बनता है. अगर नहीं बनता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अलग से आपको सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊँगी. सो यहाँ पर अब उसके पास 83 सी सेल्स बचे वन नेकलेस बनाने के बाद. सो अब फिर से वो अगर अनादर सेकेंड नेकलेस बनाता है तो उसके पास कितने सेल्स बचते हैं? तो 83 में 17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 66. फिर से वो एक नेकलेस बनाता है, तो 66 में अब आपको 17 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 49 आ गया. फिर से एक नेकलेस बनाता है, 49 में 17 सब्ट्रैक्ट करिए, 32 आया. फिर एक नेकलेस बनाने के बाद 32 में 17 सब्ट्रैक्ट किए तो 15. हम इसे रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं. एक्चुअल में ये क्वेश्चन डिवीज़न का है, तो आप इसे और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट बुक में आपका रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से गिवन है, तो आप रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से डिवीज़न करना सीख लीजिए. तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 15. दैट मीन्स 15 सी सेल्स बच गए. और उसने कितने नेकलेस बनाए? 5 नेकलेस. सो आप लिख सकते हैं 15 सेल्स लेफ्ट आफ्टर मेकिंग 5 नेकलेस. दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ. आपको करना क्या है? 100 में आपको 17 से डिवाइड करना है. तो यहाँ हमने लिखा 100 हो गया आपका डिविडेंड और 17 हो गया आपका डिवाइज़र. अब आप 17 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 100 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए. देखिए 17 6 जा 102 होता है, बट 102 100 से कैसा है? ज़्यादा है. तो आपको 17 5 सा करना पड़ेगा. तो 17 5 सा कितना होता है? 85. अब 100 में से आप 85 माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है? 15. सो इट इज़ अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको ये वाली लाइन लिखनी है, दिस लाइन लिखनी है, और इसके बाद आपको ये डिवीज़न करना है. 100 में 17 से डिवाइड किया, 5 आया और 15 रिमाइंडर. दैट मीन्स कि 5 नेकलेस बन गए और 15 सी सेल्स बच गया. तो ये लाइन आपको आंसर की लिखनी, और इतनी लाइन आपको नहीं लिखनी होगी अगर इस मेथड से आप करते हैं. तो दोनों ही मेथड करेक्ट हैं, चाहे आप बुक का करिए चाहे ये वाला करिए. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी नंबर. वन कार्टून कैन मे होल्ड 85 सोप बार्स. एक कार्टून में 85 सोप बार्स आते हैं. शैली वांट्स टू पैक 338 सोप बार्स. अब शैली क्या चाहती है कि 338 सोप बार्स को पैक करना चाहती. सो हाउ मेनी कार्टून्स डज सी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम. तो आपको ये बताना है कि इन सभी सोप को पैक करने के लिए उसे कितने कार्टून की रिक्वायरमेंट होगी. तो इसे भी हम रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन से सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं. By the process of repeated subtraction we have
अब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था वैसा भी लिख सकते हो और आप इस तरह से टेबल्स भी बना सकते हो कि नंबर ऑफ सोप बार कितने थे, नंबर ऑफ कार्टून और नंबर ऑफ सोप बार रिक्वायर्ड एंड सोप बार लेफ्ट। अब यहाँ पर देखिए पहले तो था 338 तो कार्टून हुआ फर्स्ट। अब सोप बार कितना चाहिए, 1 कार्टून में 85 तो 1 कार्टून में 85 सोप बार हमने डाल दिया तो कितने सोप बार बचे, 338 से आप 85 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 253 बचे। इसके बाद 253 सोप बार हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक और कार्टून में हमने डाल दिया 85 सोप बार्स को तो कितने सोप बार्स बचे, इसके लिए 253 में 85 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 168 आ गया। अब हमारे पास कितने सोप बार बचे, 168। तो फिर थर्ड में हमने डाला तो 85 सोप बार्स को तो कितने सोप बार बचे, 83। तो 83 सोप बार जो है वो इनको भी हमें पैक ही करना है किसी ना किसी कार्टून में, ठीक है ना। तो इसलिए हम नेक्स्ट फोर्थ कार्टून लेंगे जिसमें 83 सोप बार होंगे। तो टोटल कितने कार्टून की रिक्वायरमेंट होगी, 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ कार्टून्स इक्वल टू 4। Therefore, total number of cartoons required to pack all 338 soap bar is 4 cartoons. So come to the next question. Question number C. Manpreet wants 1500 sacks of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. How many trips will the truck make? A driver charges ₹500 for a trip. How many will Manpreet pay the driver for all the trips? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मनप्रीत को 1500 सैक्स चाहिए सीमेंट का घर बनाने के लिए और एक ट्रक एक बार में 250 सैक्स कैरी करता है। तो आपको ये बताना है कि ट्रक का कितना ट्रिप लगेगा ये सभी सैक्स को पहुंचाने के लिए और ड्राइवर एक ट्रिप के लिए 500 रुपीज़ चार्ज करता है। तो आपको ये बताना है कि मनप्रीत को ड्राइवर को सभी ट्रिप्स के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ सैक्स ऑफ सीमेंट मनप्रीत नीड फॉर मेकिंग अ हाउस 1500 एंड सैक्स कैरीड बाय ट्रक इन वन ट्रिप 250। वन ट्रिप में कितना कैरी करता है, 250। तो 2 ट्रिप में कितना करेगा, 500। 3 ट्रिप में कितना करेगा, 750। 4 ट्रिप में कितना करेगा, 1000 एंड 5 ट्रिप में 1250। 6 ट्रिप में 1500। सो नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय ट्रक टू कैरी 1500 सैक्स, कितने ट्रिप्स हुए। इसके लिए आप ये सभी ना लिख के डायरेक्ट 1500 में 250 का आप डिवाइड भी कर सकते हो 6 ट्रिप्स। तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल में ये सारी मेथड इसलिए बताई जा रही हैं कि अभी आपके बुक में डिवाइड बताया नहीं हुआ है और आपसे डिवाइड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सारी मेथड बताई जा रही है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर आपको डिवाइड आता है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी आंसर लिख सकते हो, आपको इतनी सारी लाइन नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो आप डायरेक्ट ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये आप ये लाइन नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट आप लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स मेड बाय द ट्रक टू कैरी 1500 सैक्स, 1500 अपॉन 250। अपॉन मीन्स डिवाइड ही होता है और आप साइड में आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको सोल्यूशन में कॉपी में, ताकि ये शो हो कि आपने इसे सॉल्व किया है। तो 1500 में आप 25 का यहाँ 25 और इसके आगे एक 0। तो एक्चुअल में आपको अगर 25 की टेबल आती है तो उसमें आप 0 लगाते जाइए तो ये बन जाएगा 250 की टेबल, और अगर नहीं आती है तो आप मल्टीप्लाई करके टेबल बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना। टेबल नहीं आती है तो आप ये मेथड अपना लीजिए, टेबल आती है आप डायरेक्ट डिवाइड करिए। तो 25 सिक्जा होता है 150 और पीछे 0 है 250 है, तो यहाँ पर हम
एक जीरो लगा देंगे तो ये 250 का टेबल हो जाएगा। 1500 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ भी नहीं आया, दैट मीन्स 6 ट्रिप्स है, तो ये लाइन आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। सो आप आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर अ ट्रक नीड 6 ट्रिप्स टू कैरी 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। ठीक है ना। सो मनप्रीत ड्राइवर को कितना चार्ज करेगी, ये देखने के लिए हमें लिखना होगा कि ड्राइवर चार्जेस फॉर अ ट्रिप ₹500 और टोटल कितने ट्रिप्स हुए हैं, 6 ट्रिप्स हुए हैं ना, तो 500 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा आपका ₹3000। हैंस मनप्रीत विल पे ₹3000 टू द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, गंगू स्वीट्स। गंगू के स्वीट्स। गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। गंगू ईद के लिए स्वीट्स बना रहा है। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूस। वह 80 लड्डूस का ट्रे बनाता है। अब ये गर्ल आती है जिसका नाम राबिया है, ये कहती प्लीज़ पैक 4 लड्डूस इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो आप 4 लड्डू बॉक्स में पैक करिए, मुझे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है, गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद, ही हैज़ ट्रे ऑफ 80 लड्डूस। ठीक है ना। तो अब 23 बॉक्सेस जो है, आर द स्वीट्स इन द ट्रे एनफ टू पैक 23 बॉक्सेस। तो क्या ये जो स्वीट्स हैं 23 स्मॉल बॉक्सेस में पैक करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए आपको ये बॉक्स देखना होगा, स्मॉल बॉक्स में गंगू कितने लड्डू पुट करते हैं, 4। तो 23 स्मॉल बॉक्सेस में कितने लड्डूज आएंगे, उसमें आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ लड्डूज टू पैक 1 स्मॉल बॉक्स 4। सो नंबर ऑफ लड्डूज नीडेड टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। 23 स्मॉल बॉक्सेस में कितने लड्डूस की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप इसका करिए, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 92 आ जाएगा आपका ये। देयरफॉर 80 लड्डूज आर नॉट सफिशिएंट टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। 80 लड्डू सफिशिएंट नहीं है 23 स्मॉल बॉक्सेस को पैक करने के लिए, क्योंकि आप उसने 80 लड्डूस बनाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। तो अभी कितने स्वीट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने लड्डूस चाहिए उससे 1 ट्रे में कितने लड्डू हैं उसको माइनस कर दीजिए आप। तो नंबर ऑफ लड्डूस रिक्वायर्ड टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस 92। सो नंबर ऑफ लड्डूज अवेलेबल, कितने लड्डू अवेलेबल हैं 80। तो नंबर ऑफ लड्डूज नीडेड, कितने लड्डू की रिक्वायरमेंट है 92 में 80 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 12 लड्डू। सो यू कैन राइट द आंसर, therefore still 12 more laddus are required to pack 23 small boxes. So next question is, Gangu also has a bigger box in which he packs 12 laddus. अब गांगू के पास एक बड़ा बॉक्स भी है जिसमें वो 12 लड्डू पैक करता है। हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज। अब आपको ये बताना है कि 60 लड्डू को पैक करने के लिए उसे कितने बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड टू पैक 12 लड्डूज इक्वल 1 एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस टू पैक 60 लड्डूज, तो 60 में आप 12 का डिवाइड कर दीजिए, तो 12 5 जा 60 होता है, 5 बॉक्सेस आ गए। तो हैंस 5 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक 60 लड्डूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नीलू बॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। नीलू अपने क्लास में 15 स्टोरी बुक्स लेकर आती है। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। आज 45 स्टूडेंट प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। 1 बुक को कितने चिल्ड्रन को शेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 45 एंड नंबर ऑफ बुक्स नीलू ब्रॉट टू हर क्लास 15।
सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू शेयर वन बुक, इसके लिए 45 में आपको 15 का डिवाइड करना पड़ेगा। 15 3 जा 45, सो 3 आ गया। सो 3 चिल्ड्रन को वन बुक शेयर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड 60 kg wheat फॉर अ मंथ। हाउ मच wheat डज हिज फैमिली नीड फॉर अ वीक। अब देखिए 8 पीपल की जो फैमिली है 1 मंथ में 60 kg wheat लगता है। अब आपको ये निकालना है कि इस फैमिली को 1 वीक में कितना wheat लगेगा। सो स्टूडेंट्स इसे हम चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, मंथ में वैसे तो 31 डेज भी होते हैं और 28 या 29 डेज भी होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, लेकिन जनरली हम मंथ्स में 30 डेज मान के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते हैं। सो हमने लिखा है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इक्वल 30 एंड नंबर ऑफ डेज इन अ वीक 7। सो अब आप देखेंगे नीड ऑफ 8 पीपल इन अ मंथ फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए कितना लगा 60। सो पर डे के लिए कितना लग जाएगा 60 में आप 30 का डिवाइड कर दीजिए 2 kg, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है 1 वीक में। तो 1 वीक में के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 2 kg। सो देयरफॉर नीड ऑफ वेट फॉर 8 पीपल इन अ डे 2 kg। सो फॉर 7 डेज 2 kg इंटू 7, तो ये आ गया आपका 14 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रजिया वांट चेंज फॉर ₹500। अब रजिया 500 रुपीज़ का चेंज चाहती है। हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ सी वांट्स टू रिटर्न। अगर वह कितने नोट पाएगी अगर वह 500 की जगह 100 के सभी नोट उसको मिलते हैं। सो आपको क्या करना है, 500 में 100 का डिवाइड कर देना है। सो आपको मिल जाएगा 5 नोट। तो आप इस तरह से लिखोगे नंबर ऑफ 100 नोट्स नीडेड टू चेंज द नोट ऑफ ₹500 इक्वल टू 500 डिवाइडेड 100। 100 में 500 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 100 5 जा 500, तो आ गया आंसर आपका 5। नेक्स्ट क्या है, ऑल 50 रुपीज़ नोट्स। तो इसी तरह से आपको 100 की जगह 50 लिखना होगा। सो यू कैन राइट number of 50 rupee notes needed to change the note of 500 equal 500 divided 50। 500 में 50 आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 50 10 जा 500। सो ये आ गया आपका 10 नोट्स। नेक्स्ट ऑल 20 रुपीज़ नोट। इसी तरह से आपको सब में लिखना है, 20 लिख देना है। अब आपको 500 में 20 का डिवाइड करना है। तो देखिए 25 2 जा 50 होता है। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, क्योंकि 25 2 जा 50 होता है। तो 25 20 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। नेक्स्ट क्या, 5 रुपीज़ नोट। तो आप 500 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और आप जल्दी जल्दी नहीं नोट कर पाएंगे तो आपको वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करना है और नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टमाटोज इक्वली इन 3 बास्केट। आपको 72 टमाटोज 3 बास्केट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाउ मेनी टमाटोज विल देयर बी इन ईच। अब हर बास्केट में कितने टमाटो होंगे, इसके लिए आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टमाटोज टू डिस्ट्रीब्यूट 72। कितने टमाटो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 72 करने हैं। और नंबर ऑफ बास्केट कितने हैं, 3 हैं। सो नंबर ऑफ टमाटोज केप्ट इन ईच बास्केट, 72 में 3 का डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से आप 72 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6। आप देखेंगे 7 में से 6 माइनस किया 1 और ये 2 आ गया आपका। तो 3 4 जा 12। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, आप लिख सकते हैं 24। सो यू कैन राइट द आंसर। Therefore 24 tomatoes are distributed in each basket। हर बास्केट में 24 टमाटो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट। अब एक हैंड कार्ट में 350 ब्रिक्स है।
विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg. What will be the weight of all the bricks? अब विनोद पाते हैं कि एक ब्रिक का वेट 2 kg है, तो सभी ब्रिक का वेट कितना होगा? इसके लिए हमें 350 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू 2 kg एंड वेट ऑफ 350 ब्रिक्स, तो 2 इंटू 350, तो 2 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 2 0 तो है ही, और 35 2 जो 70, या 35 में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 70 आएगा, तो टोटल 700। तो ये हो जाएगा आपका 700 kg। हैंस वेट फॉर 350 ब्रिक्स इज 700 kg। आप 350 में 2 का मल्टीप्लाई इस तरह से भी कर सकते, 2 0 जो 0, 2 5 जो 10 0 कैरी 1, 2 3 जो 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा आपका 700। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अभी इस चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके कुछ और पार्ट्स हैं, तो हम देखेंगे उनको नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।